देखो बेटा, तो मोशन दे विच जदों असीं गल करते हैं, लास्ट लैक्चर च भी आपां डिस्कस कीता सी कि तुहाडे सामने एक पार्टिकल होएगा प्रॉब्लम च ते दूसरा रेफरेंस पार्टिकल होएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दे विच जो रेफरेंस पार्टिकल है वो बेसिकली किहनूं असीं मनदे हां, अर्थ नूं ही मनदे हां रेफरेंस पार्टिकल, या एनी पॉइंट फिक्सड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो रेफरेंस पार्टिकल हुंदा, तो उसे नूं असीं रेफरेंस पार्टिकल मान लें। तो हुण बेटा जे आपां एक थ्योरैटिकल व्यू लेना शुरू करिए तो मान लो तुहाडा जिहड़ा पार्टिकल है वो पॉइंट पी ते है, तो आप साडा पार्टिकल है और असी इस पॉइंट नूं की मन्निया वा रेफरेंस पार्टिकल, और ज्यादातर केसेस दे विच जिहड़ा रेफरेंस पार्टिकल है अर्थ ही है, ये अर्थ ही होएगी। बहुत रेयर केसेस आएंगे जिथे रेफरेंस पार्टिकल कोई होर होएगा, घट केसेस होंगे बट होंगे, तो रेफरेंस पार्टिकल कोई भी हो सकता वा। तो जब तक साडा रेफरेंस पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट है जिहड़ा अर्थ दे सरफेस नाल फिक्सड है, तब तक उन्होंने असी अर्थ ही ट्रीट करना, रेफरेंस पार्टिकल अर्थ। मतलब जे आपां किसी भी पोजीशन नूं डिस्क्राइब करने लई कहने आ कि आ जिहड़ी बिल्डिंग है ये साडा रेफरेंस पार्टिकल है, हुण बिल्डिंग तो फिक्सड है अर्थ नाल, तो एक तरह नाल अर्थ ही साडा रेफरेंस पार्टिकल हो गया है ना, या इलैक्ट्रिक पोल है या ट्री है, तो वो अर्थ दे अंडर ही आ जाना सारा कुछ। तो फर्क कित्थे पैना, फर्क पैना वा कि जे मान लो सड़क के उपर दो कारां जा रही हैं, एक कार ए है एक कार बी है, ठीक है, तो कार बी दी पोजीशन नूं दस्सण लई जे असीं कार ए नूं रेफरेंस मनदे हां तो हुण कार ए अर्थ नहीं है, क्योंकि कार ए भी मोशन च। हाँ, जे कार ए रुकी हुई है तो फिर वो बी दे लई रेफरेंस अर्थ वाला दे बराबर ही हो जाना वा एक तरह का। तो मतलब अर्थ दे नाल सरफेस नाल जुड़ी हुई हर बॉडी या अर्थ दे सरफेस ते रुकी हुई हर बॉडी नूं अगर असी रेफरेंस पार्टिकल रेफरेंस बॉडी मान के चलते हैं, वो अर्थ ही है साडे लई उस केस च रेफरेंस। बट अगर वो बॉडी मोशन च है तो फिर वो अर्थ तो अलग हट के रेफरेंस हो गया, तो अर्थ अलग हो गई, वो बॉडी अलग हो गई। समझ आई गल? तो ये गल्लां जिहड़ियां वा बड़ियां आराम नाल दस रहे हैं, लैक्चर आपां इत्ते 2-3 लगा रहे हैं, है ना, 10 मिनट च भी काम खत्म हो सकता सी, बट इस गल नूं दिमाग च बिठाने की कोशिश करो। हुण बेटा जिहड़ा साडा रेफरेंस है, जिहड़ा साडा रेफरेंस पॉइंट है, तो उहदे नाल आपां 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करतियां, जोड़तियां। ये जिहड़ियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है एक्स वाई जेड, तो ये मिलके बनांदियां वा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जिथे तीनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वो है ओरिजिन, वो जीरो ऑफ मेजरमेंट बोलिया सी, तो ये साडा ओरिजिन भी होएगा ते रेफरेंस पॉइंट या पार्टिकल अटैच्ड विद अर्थ होएगा, है ना, अर्थ होएगी एक तरह नाल, मतलब वो साडे लई रेफरेंस पार्टिकल अटैच्ड विद अर्थ होएगा मेनली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स। हुण ये जिहड़ा पॉइंट वो है, क्योंकि ये जीरो है तो यदा मतलब ओ पॉइंट का अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई जैड वाल दूरी भी जीरो ही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पर जिहड़ा पी पॉइंट है इनू असी इहदी पोजीशन नू डिस्क्राइब करन दे लई की करदे हां, असी उस वक्त देखते हैं भी ये ओ तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी दूर है, इन्नी कितनी दूर है, वाई एक्सिस कितनी दूर है ना, और जेड एक्सिस बेसिकली आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे है डायग्राम दे स्पेस च, तो ये 3 पोजीशन कोआर्डीनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। और ये भी दस्सिया सी तुहानू लास्ट लैक्चर च कि एक्स वाई जेड जिहड़े पोजीशन कोआर्डीनेट्स है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नैगेटिव भी, तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तीनों नैगेटिव भी हो सकते हैं, 2 पॉजिटिव 1 नैगेटिव 1 पॉजिटिव 2 नैगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे।
तो एक्स वाई जैड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है और एक्स वाई जैड ਨੂੰ ਅਸੀਂ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स कहने हैं, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ स्टेटमेंट बोल रहे हैं है ना, इनू आप माइंड विच क्लीयर कर लिया कि अज तो बाद किसी भी पार्टिकल की जिहड़ी लोकेशन है, पोजीशन है, उन्होंने एक्सप्रैस करने दे लई असी एक्स वाई जैड कोऑर्डिनेट्स यूज करांगे। ठीक है, और एक्स का मतलब होएगा कि उस पार्टिकल का ओरिजिन तो अलोंग एक्स एक्सिस वाल नूं दूरी, ते वाई का मतलब ओरिजिन तो अलोंग वाई एक्सिस की तरफ दूरी, ते Z का मतलब हाँ। हुण पुत्त फिर कल दस्सिया सी तुहानूं कि क्योंकि मकैनिक्स दे विच सिर्फ पोजीशन ही नहीं जरूरी, टाइम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे बॉडी कित्थे पहुंच गई है तो उन्होंने स्टडी ही अंडर मकैनिक्स हुंदी है। तो टाइम नू मेजर करना भी जरूरी है और साडा जिहड़ा डे लाइफ एक्सपीरियंस है उत्थों पता लगता भी टाइम तो असी क्लॉक नाल मेजर करते हैं। तो आपां अगर ये मान लीए कि ये जिहड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये नाल एक घड़ी भी फिट है, मान लीए, तो मनन का मतलब फायदा की होएगा भी असी टाइम नू भी मेजर कर सकते हैं, भी टाइम दस सकते हैं। तो फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम नू असी फ्रेम ऑफ रैफरेंस बोल देंगे। तो जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस है पुत, तो वह जिहड़ा ओरिजिन है वो एक रैफरेंस पॉइंट होंदा है। और एक गल बड़ी क्लीयर है कि जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ओरिजिन है वो एक रैफरेंस पॉइंट है। तो वो रैफरेंस पॉइंट स्टेशनरी भी हो सकता, मतलब रेस्ट पे भी हो सकता, तो वो रैफरेंस पॉइंट मोशन च भी हो सकता है ना। जिदा हुण सड़क ते दो कारां चल रही ए एंड बी, तो बी कार की पोजीशन दसन लई जे असी ए कार नू रैफरेंस मनीए तो फिर उस वक्त जिहड़ा रैफरेंस पार्टिकल कार ए है वो रेस्ट ते थोड़ी है। तो रैफरेंस पार्टिकल नू असी हमेशा की मनना वा, फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ओरिजिन। तो फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ओरिजिन जिहड़ा वा वो हमेशा की होना, रैफरेंस पार्टिकल। और रैफरेंस पार्टिकल रेस्ट पे भी हो सकता, ज्यादातर केसेस जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ओरिजिन है वो की होना, रेस्ट ते अर्थ वाला ही लेना आपां, बट कई सिचुएशन जो मोशन च भी हो सकता ना। इनू लेटर ऑन डिस्क्राइब करांगे क्योंकि ये टर्म ना साडे लई नवीआं वा, तो कई बार कन्फ्यूजन पैदा करदियां। बट हुण बेटा जदों तुसीं इस सिचुएशन च की देख रहे हैं कि साडा जिहड़ा पार्टिकल है वो पी पॉइंट पे है और उस वक्त टाइम है टी, उस वक्त का टाइम है टी। तो इस पार्टिकल की लोकेशन नू दसन लई एक्स वाई जैड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी सफिशिएंट है, प्लस पार्टिकल की पोजीशन नू दसन लई साडे कोल पोजीशन वैक्टर, जिन्हों सिंपली पोजीशन भी कह दिंदे हैं, तो हुण आ पॉइंट बड़ा जरूरी है क्योंकि ये मैकेनिक्स का बेस है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन। तो देखो इस डायग्राम च साडा पार्टिकल इस वक्त कित्थे है, पी ते, और उहदे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स केड़े केड़े है, एक्स वाई जेड। तो अगर बेटा असी इस सिचुएशन नू देखिए तो ओ की है, ओरिजिन भी है, रेफरेंस पॉइंट भी है, और केड़ा रेफरेंस पॉइंट है इत्थे, अर्थ, अर्थ है, क्योंकि जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उहदा ओरिजिन मैक्सिमम केसेस दे विच की है, अर्थ ही है साडे लई, है ना। जिथे अर्थ नहीं होएगा उत्थे आपां बाद चों मैंशन कर लांगे, तो ये अर्थ ही रहेगा ज्यादातर केसेस च, इदां दिमाग च लैके चलना। हुण बेटा जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है, क्योंकि वो अर्थ है आपां, है ना। तो अगर मैं
O तो P की तरफ एक वैक्टर ड्रॉ करा तो इस वैक्टर की जिहड़ी टेल है वो रेफरेंस पार्टिकल ते इहदा हैड पार्टिकल ते। तो आपां इहनूं की कहांगे, ये वाला वैक्टर पोजीशन वैक्टर है, ये वाला पार्टिकल जिहड़ा वा P। तो आ जिहड़ा आपां वैक्टर ड्रॉ कीता कित्थों ड्रॉ कीता पुੱਤ, रेफरेंस तो P तक। तो ये पार्टिकल का की है पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वैक्टर एक वो वैक्टर है जिहड़ा हमेशा इदा ड्रॉ होना कि उसकी टेल कित्थे होनी है, रेफरेंस पार्टिकल ते उहदा हैड कित्थे होना, पार्टिकल ते। तो हुण इस केस दे विच आ पार्टिकल है ते आ रेफरेंस है। रेफरेंस का नाम की है इत्थे, अर्थ। तो आप कह सकते हैं कि आ जिहड़ा वैक्टर है किहड़ा पोजीशन वैक्टर है, पोजीशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो इहदा अगर नाम आप रख दईए आर वैक्टर, क्योंकि वैक्टर है तो आर वैक्टर रखता। तो इस आर वैक्टर नूं असीं किदां रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स च एक्सप्रैस करना। तो एक गल सुन लो, हमेशा काम आऊ। इस डायग्राम दे विच आर वैक्टर कौन है, की नाम है इहदा, पोजीशन वैक्टर। किहदा पोजीशन वैक्टर, पार्टिकल दा। कदों, जदों P पॉइंट ते है। और रेफरेंस कौन है, ओरिजिन कह लो या अर्थ कह लो। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं आर की है पोजीशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण इस पोजीशन वैक्टर की वैल्यू नूं असी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किदां लिखना, तो उहदे लई तुहाडा ध्यान पता कित्थे रहना चाहिए कि इस वैक्टर दे हैड दे कोआर्डिनेट्स किहड़े-किहड़े है, ठीक है। और इस वैक्टर दी टेल दे कोआर्डिनेट्स किहड़े-किहड़े है। हुण इत्थे टेल दे कोआर्डिनेट तो 0 0 है क्योंकि ओरिजिन ते है, और हैड दे कोआर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। तो तुसी उस वैक्टर नूं किदां लिखना, उहदे हैड दे एक्स कोआर्डिनेट चों टेल दा एक्स कोआर्डिनेट माइनस करके आई कैप जे कैप प्लस जेड। तो एक ही बन गया, ये पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गया। और ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल दा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या ओरिजिन कह लो, है ना, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अच्छा, अगर सानू कोई कहे कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दसो, याद है अगर सानू कोई भी वैक्टर दे आई जे के कैप है ना, ਉਹਦਾ नाल दा कोफिशिएंट ही यूज करते हैं। अच्छा, फिर थानू याद है कि जे थानू वैक्टर्स दे किसी भी वैक्टर दे तीनों रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता होन तो आपां ओदा कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा भी लिख सकते हैं। हुण इस केस दे विच जिहड़ा कॉज अल्फा है वो है, क्योंकि असी अल्फा जिहड़ा ना वो वैक्टर दा एक्स एक्सिस वाला एंगल नाल एंगल है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू की हुंदी है, उस वैक्टर दा एक्स कंपोनेंट दा मैग्नीट्यूड ते नाल थल्ले की हुंदा उस वैक्टर दा मैग्नीट्यूड। तो कॉज बीटा, कॉज गामा, समझ आई गल। अच्छा, हुण गल नूं सुनो। मान लो मेरे सामने वो कह दिंदा वा
कि एक होर पार्टिकल भी है और वो जो दूसरा पार्टिकल है ना वो किथे है, जदों पहला पार्टिकल पी ते है उस वक्त उसे टाइम ते दूसरा पार्टिकल क्यू ते है। तो जे आपां दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वैक्टर लिखना होए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किद्दां लिखांगे, तो असी एरो ड्रॉ करांगे। तो हुण एक ये पोजीशन वैक्टर है ये अलग है, तो इनू अलग नू पहचान देने लई इत्थे आर डैश करता, आर प्राइम करता, और यदी वैल्यू कितनी आऊ एक्स डैश माइनस 0 आई कैप, वाई डैश माइनस 0 जेड डैश माइनस 0 इतना आ जाएगी है ना। और ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड के बराबर आऊ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस, और ये डायरेक्शन को साइंस कितना आएंगे एक्स डैश बाय आर डैश है ना, पता लग जू कॉज वन अलग है। अच्छा फिर देखो हुण ध्यान दियो, मतलब जी गल दिमाग च बिठानी है। तो अगर बेटा आप इस डायग्राम च देखिए तो इस डायग्राम च दो पार्टिकल्स है, एक पी ते है दूसरा क्यू ते, ठीक है। तो जिहड़ा पहला पार्टिकल पी ते है उसका पोजीशन वैक्टर भी असी कढ़ सकते हैं, दूसरे का भी। पर जे मान लो सानू कोई कहे कि अगर मैं एक वैक्टर ड्रॉ करदा इदा, हुण ये जिहड़ा हरे वाला वैक्टर है ना ਇਹਦਾ हेड है क्यू ते टेल है पी ते, तो ਇਹਦਾ मतलब ये वैक्टर भी की है पोजीशन वैक्टर ही है, पर केदा पोजीशन वैक्टर है केदा पोजीशन वैक्टर है, ਇਹਦਾ नाम की है पोजीशन वैक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या ओ की है इधर नाम की पोजीशन वेक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या ओ है ना। तो फिर की बनू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पी है ना, क्योंकि वो पी ते ओदी टेल है क्यू ते हेड है। तो जे यदि गल करिए तो इस पोजीशन वैक्टर का नाम आप रख सकते हैं पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हुण क्या तुसी इहदी वैल्यू कढ सकते हैं किदां आई कैप, पता लग गया है ना। ये वैल्यू कढ़नी आ गई ना तुहानू। ते जे मान लो इदा हुंदा वैक्टर फिर की होना सी पोजीशन वैक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, तो फिर की आहा नहीं वो हरे वाला अलग करता ना, इनू आप जान के दो शो करते खुद है थानू समझाने लिए है। तो आर पी क्यू कितना हो गया एक्स माइनस हेड वाले दे पहला लिखना प्लस समझ आ रही गल है ना। तो मतलब इस केस दे विच आ दो पार्टिकल्स ते आ अर्थ है, तो आ है पार्टिकल पी दा पोजीशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्यू दा पोजीशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते आ की है क्यू दा विद रिस्पेक्ट टू पी, और आ की है पी दा विद क्यू है ना। तो पोजीशन या पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए, ये बेसिक पार्ट।
तो एक्स वाई जैड जेडे पोजीशन कोआर्डीनेट्स है इन्हां दी हेल्प दे नाल असीं की दसदे हां किसी भी पार्टिकल दी पोजीशन दसदे हां। अच्छा हुण ये सारी डिस्कशन ना आपां स्पेस च कीती है, 3 डायमेंशनल केस। अच्छा हुण मान लो अगर साडा जिहड़ा पार्टिकल है वो स्पेस की जगह प्लेन च है, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन च, तो फिर Z होना ही नहीं। मतलब इन्हां सारे फार्मूलास चों Z नूं की कर दिओ, 0 खत्म कर दिओ, Z डैश नूं, तो वो सारा केस काहदे च कन्वर्ट हो जाना, 2 डायमेंशन। ते जे मान लो 1 डायमेंशनल है, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, ते आपां जिद्दां ना जिहड़ा प्लेन है वो प्रैफरेबली असी एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं, तो इस करके ਉਹਦੇ ਚ Z वाला पार्ट पोर्शन 0 मान के खत्म कर देना। ते ਜਿਹੜੀ स्ट्रेट लाइन है ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਸੀਂ एक्स एक्सिस ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Y ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, एक्स ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ स्ट्रेट पाथ ਚ ਕੀ ਹੋਊ, तो वाई जैड वाला पोर्शन, मतलब ये वाई जैड वाला पोर्शन 0 0 कर दो तो फिर एक्स वाला ही बचना है ना। समझ आई है गल। तो कहने का मतलब ये कि माइंड नूं इदां ट्रेनिंग देनी आपां कि जे 3D वाली प्रॉब्लम समझ लई है तो उन्होंने 2D च किद्दां कन्वर्ट करना या 1D च किद्दां कर सकते हैं ना। वो अगर क्लैरिटी हो जाती है तो काम आसान हो जाएगा सानूं। तो हुण बेटा पोजीशन या पोजीशन वैक्टर बारे सानू की पता लगा कि पोजीशन वैक्टर वो वैक्टर है जिहदी टेल लाई करती है रेफरेंस पॉइंट ते ओहदा हेड लाई करता गिवन पार्टिकल ते, है ना। तो वो पोजीशन वैक्टर है। और पोजीशन वैक्टर नू रिप्रेजेंट किदां कीता जांदा असी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ भी देखा भी पोजीशन वैक्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिंबल है वो मेनली असी आर यूज करते हैं, बट जिद्दां हुण इस सिचुएशन च इक्को टाइम ते आपां P दा पोजीशन भी दसनी है ओरिजिन के हिसाब नाल, Q दी भी दसनी है ओरिजिन के हिसाब नाल, P Q दी आपस च भी दसनी है। तो इस करके फिर हुण जे सारे केसेस च थोड़ी R लिख सकते हैं, फिर कन्फ्यूजन हो जू। अलग शो करने के लिए फिर आपां मॉडिफाई कर लेने सिंबल नूं, है ना। जिद्दां इत्थे R लिखता, R डैश लिखता, या जे वो साडे ते डिपेंड करता कि आपां अगर R तो इनू आपां PO भी कर सकते सी, ते इनू भी QO कर सकते सी। कहण नूं मतलब वो साडे ते है भी असीं सिंबल नूं किद्दां लिखना वा, पर लिखना इदां कोशिश करनी भी वो थोड़ा रिपीट होना, तो उन्होंने सिंपलीफाई करके लिखना ताकि बार बार लिखने च आसानी रहे, तो वो कोशिश करते हैं ना। तो ये सिंबल्स है सारे। अच्छा हुण देखो हुण इहनूं इदां भी किया जा सकता सीगा, मतलब ये सारी सिचुएशन जिहड़ी है वो एक्चुअल सिचुएशन चों निकल के आनी है। हुण सपोज करो आपां अगर इनू RP लिख दिंदे आ तो इनू RQ लिखता सिंबल, ठीक है। तो असीं जिस मान लो सानू इहदे विच सिर्फ आ वाला चाहिए हुंदा वैक्टर पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो फिर असीं इनू आ वाले नू मीनस लाल वाला नहीं चाहिए हुंदा, सिर्फ हरे वाला चाहिए हुंदा, तो वो मतलब डायग्राम दे विच सिंबल नूं नहीं याद करना, डायग्राम च सिंबल किस जगह पे वरत्या गया ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਉਹਦਾ नाम डिसाइड होना। हुण ਉਹੀ सेम प्रॉब्लम च RP वैक्टर की है पुੱਤ ਤੁਹਾਡਾ, RP की है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या O, ते आ की है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, है ना। मतलब वो सिचुएशन डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप सिंबल बदल सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं, वो साडे ते डिपेंड करता। तो तुसी पुत्र इत्थे आप इनू R1 R डैश तो RPQ इदा लिख लो,
सॉरी ये आर क्यू पी है तो जो उल्टा सीगा है ना वो आ तो ये सारा नोट कर लो। तो इतने लिख लियो ना तुसी डायग्राम च भी आर का की मतलब है आर डैश वैक्टर का आर क्यू पी का आर पी क्यू का पूरा नाम लिख लियो। अच्छा वो भूल जाना तुसी। हेडिंग लिख लेना पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। अगर वो कहना ना फाइंड पोजीशन इट मींस पोजीशन वेक्टर ही फाइंड आउट करना इको चीज है। तो अगर तुहानू कोई पूछे ना कि पोजीशन स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर है।
ठीक है, देखो बेटा हुन आ देखो इसे केस में कंटिन्यू रखना इन स्पेस in a plane or along a straight path. तो क्या बेटा तुसी इत्थे आर वैक्टर ते एक्स वाई जेड च रिलेशन लिख सकते हैं? की लिखोगे? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स माइनस यू आई प्लस वाई के प्लस जेड और इत्थे एक्स आई क्या पता लग गया क्यों? वाई के टू डायमेंशन और इत्थे तो इत्थे मैग्नीट्यूड की होएगा और इत्थे एक्स ही आ गया। अच्छा इत्थे एंगल डायरेक्शन दसन लई cos अल्फा x ओवर r cos बीटा y ओवर r cos गामा और इत्थे आपां जिथे 2d आ गया ना तो उत्थे तुहानू दस्सिया कि तुहाडा जिहड़ा वैक्टर है ਉਹਦੇ दो कंपोनेंट्स है i और j तो तुसी इत्थे चुप करके एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना। हुण पहला वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो इदां शो कर दिंदे आ, याद है ये एक्स हो गया। दूजा वैक्टर वाई वाल है पॉजिटिव है ना, तो फिर आपां आ बन गया आ जिहड़ा वा ये आर वैक्टर है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड आर है तो आ एंगल थीटा वा विद एक्स एक्सिस तो tan थीटा की लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। जे साइन थीटा लिखना, जे कॉस थीटा लिखना और ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ है ना, ਸਿੱਧਾ ही काम है।
तो पोजीशन वेक्टर बारे आइडिया हो गया हम। ठीक है बेटा, देखो हुन है क्लियर है। हुन देखो अगर मान लो थोड़े सामने एक सिचुएशन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ किया गया, जो P है ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट टाइम t 3-4 5 मीटर, ते उसे वक्त Q है सपोज पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल एट टाइम t, और एक यदी पोजीशन जी Q है वो दिते हुए है मान लो 5 3-1 मीटर है ना। हुण अगर मैं थानू कहां और नाल मैं लिख देना कि ओरिजिन की है अर्थ, जे तो मैं थानू कहां फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, फिर थोड़ा आंसर की आऊ, तो फिर थोड़ा आंसर आ जाना। तो आप डायग्राम च इदा शो कर देंगे 3 i आ जाएगा। अच्छा जे मैं कहा फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, फिर आप इदा करेंगे ना, तो यदा नाम आप रख दें आर क्यू पी, 5 - 3 2 3 माइनस कितना 3 चो माइनस की करना -4 प्लस हो जाना, समझ गए, -6 पता लग रहा, इदा करना। तो जे कोई कहे मैगनीट्यूड कटो तो भी कट सकते हैं, जे एंगल्स कटने हो अल्फा बीटा गामा तो भी दस सकते हैं ना। तो ये तरीका वा समझन का है ना। है कि वैल्यू म्यू नॉट म्यू 4 पाई इंटू वही होंगी नहीं पूरी दी म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10
ठीक है पुत्र। ये समझ आई है गल जो अपन है, इनू हुण भुलियो ना पुत्र, क्लैरिटी रखनी पैनी है अपन इस गल। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ 3 डायमेंशन मतलब स्पेस ਤੇ 2 डायमेंशन मतलब प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आई कैप जे कैप ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मतलब 2 और 3 ਚ। पर ਜਦੋਂ ना गल आती है 1 डायमेंशनल की, 1 डायमेंशनल का मतलब एक लाइन है। जी लाइन है ना, जे मान लो भी ग्राउंड दे विच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो थानू कहा जाए भी तुसी इस लाइन के उपर ही चलना वा, ना साइड ते जाना, सीधा ही उस लाइन ते चलना, स्ट्रेट लाइन ते। तो तुसी नोट करोगे या हुण जिद्दां मान लो आ लाइन ही है, एक तरह की पट्टी है, जो मैं ये चलांगा इदा, या मैं इदा चलांगा मतलब इधर नूं जा रहा होऊंगा, मतलब मेरी डायरेक्शन इधर नूं होऊ, तो या मैं इधर नूं हो, मतलब होर कोई तीसरी डायरेक्शन होनी नहीं है। मतलब 1 डायमेंशनल च 2 ही डायरेक्शंस है जिहड़ियां कि एक दूजे तो ऑपोजिट है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन च पुत असीं की करते हैं, टाइम सेव करने लिए कह लो या कन्वेंशन है कि असीं वैक्टर क्वांटिटी दे सिंबल च एरो यूज नहीं करते, अवॉइड करते, कर सकते हैं। बट तुसीं देखोगे जो असीं मोशन इन 1 डायमेंशन कर लिखांगे ना, बारे पढ़ांगे, तो उत्थे बोलांगे असीं वेलोसिटी बारे, बट उहदा सिंबल असीं इदां लिखण दी बजाए इतना प्रैफर करांगे भी ये वेलोसिटी है, पर 1 डायमेंशन च एरो नहीं पाने आप, है ना। इदा ही एक्सेलरेशन दा वैसे दा सिंबल आया, बट 1 डायमेंशन च उहनूं असीं इदां लिखना प्रैफर करांगे। इहदा मतलब जिहड़ा पोजीशन वैक्टर है उहदा सिंबल दा आया, बट 1 डायमेंशन च उहनूं इदां लिखना पसंद करांगे। ठीक होगी गल। फिर बेटा कि असीं 1 डायमेंशनल मोशन च जो डायरेक्शन है ना, उन्होंने दसन लई आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप की जगह ना आई कैप हटा के प्लस माइनस नाल ही डायरेक्शन दस जाने हैं। जिद्दां हुण इसे केस दे विच मैं 1 डायमेंशन की गल करन लगा, इहनूं ध्यान रखियो कि दोबारा फिर आपां 3-4 दिन बाद करांगे गल। हुण जिद्दां मान लो आ एक्स एक्सिस भी है, तो अगर आ ओरिजिन है तो इहदा ओरिजिन दा कोआर्डिनेट तो 0 ही है। तो मान लो थोड़ा पार्टिकल अगर इत्थे है, तो क्योंकि ये ओरिजिन तो राइट वाल है, तो इनू असी पॉजिटिव एक्स लिखांगे। तो अगर मान लो आ एक्स एक्सिस है, आ ओरिजिन है, और थोड़ा पार्टिकल इत्थे है, तो हुण आपां इहदी आ दूरी माइनस एक्स लिखांगे। अच्छा हुण इस केस दे विच मतलब जिद्दां आपां लिखते आए हैं उहदे विच तां आपां जे इहदा पोजीशन वैक्टर लिखना तो मैं इदां लिखूंगा किहदे बराबर एक्स माइनस 0 आई कैप, इदां लिखांगा, है ना।
पर ਅਸੀਂ ਨਾ आई कैप ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਐਰੋ ਵਰਤਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ वन डायमेंशनली ਹੈ सिर्फ। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू -x, मतलब आई कैप नहीं लिखने की जरूरत। अच्छा, जे मान लो आ वन डायमेंशनल है, वाई एक्सिस आ ओरिजिन है ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ y ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, y प्लस y, है ना। ਤੇ ਜੇ ਆ y एक्सिस है, आ ओरिजिन है, आ P है, ये ओरिजिन तो थल्ले है ना, तो साउथ नहीं है ना, नीचे ਨੂੰ होने करके, और ये -y है, तो ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर की हो r इज इक्वल टू माइनस। समझ आई गल। तो वन डायमेंशन च थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ अलग तरह नाल डील करते हैं। लिखण ਨੂੰ उदां भी लिख सकते हो, गलत नहीं कोई करूगा, बट टाइम सेव करने लिए ਅਸੀਂ इदां भी ऑप्शन होएगी साडे कोल, ये भी नोट कर लो। कल नूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का शॉर्ट टेस्ट होएगा ना, तैयारी कर, पढ़ थोड़ा जिहा। अच्छा, तू भी हुण पढ़ना शुरू कर, तू भी कर ली हुण। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दा टेस्ट होएगा, परसों नूं क्रॉस प्रोडक्ट वाला होएगा, ते थर्सडे नूं ये वैक्टर सबट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस नहीं, शॉर्ट टेस्ट आ जिद्दां हुंदा ही है, नॉर्मल नंबर वाला थर्सडे नूं होना पूरा टेस्ट। वेक्टर सबट्रैक्शन ते रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन नूं छड्ड के सारा कुछ ही। ठीक है, वो तो हम देखो, हम दो स्टेटमेंट्स लिखो पहला। इफ r1 vector represents the position of first particle with respect to earth at time t and at time t, and r2 vector represents position of second particle with respect to earth at time t. Then find the position of
second particle with respect to first particle. ਹੁਣ एक गल बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो पुत्र, जिन्नियां प्रॉब्लम्स होनियां ना ज़्यादातर च तां एक पार्टिकल होना ज़्यादातर च, ते बाकी कुछ नहीं होना दिता स्टेटमेंट, तो अंडरस्टूड है भी ਉਹਦੇ ਚ अर्थ रैफरेंस होनी होनी है, ठीक है। बट कई जगह ते जिद्दां कि आ स्टेटमेंट च दो पार्टिकल्स है तो एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ होनी होनी है सारिया प्रॉब्लम साडी जिहड़ी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इस केस दे विच तुसी आपस च इन्हां दा रिलेशन किद्दां निकालना, ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा सिंपल तरीका वा बई फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल अर्थ, ये तीन पॉइंट्स जिद्दां मर्जी ड्रॉ कर लो जिद्दां मर्जी, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा R1 वैक्टर है वो थानू स्टेटमेंट ने दस्या वा भी वो वैक्टर फर्स्ट पार्टिकल दा वा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब आया ते सेकंड दा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आया, ते आपां कड्ढना किहड़ा वा सेकंड दा, हाँ तो मतलब आ कड्ढना आपां। हुण इन्हां दा रिलेशन बड़ा आसानी नाल नजर आ जाना भी ये ट्रायंगल नहीं बन गए, ਇਹਦੀਆਂ तीन साइड्स नाल तीन वैक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सेम ऑर्डर वाले केड़े हैं, तो R1 प्लस R21 सेम ऑर्डर च है, आ ऑपोजिट च है, ਇਹਦਾ मतलब R21 वैक्टर कितना निकल जाना, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਉਹ R2 माइनस R1 तो आना वा, समझ गए, ठीक है। चलो ये नोट करो फटाफट, एक और लिखनी है लास्ट। तो ये इंफॉर्मेशन भुलियो ना पुत्र, ये डायरेक्टली किसी ने नहीं पूछना, इनडायरेक्टली मतलब ये नॉलेज होने ते आपां बाकी बड़ियां वड्डियां वड्डियां प्रॉब्लम्स भी ईजी वे च कर सकते हैं, गल नूं पकड़ना वा। लिख लिया, हुण लिखो बेटा, इसे गल नूं आपां इदां करिए, देखो if RT vector represents the position of train with respect to earth, ट्रेन मतलब हुण पार्टिकल ट्रेन आ गया ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड RPT represents position of passenger with respect to train, है ना।
position of passenger with respect to train, then find position of passenger with respect to earth. Position of passenger. With respect to earth, तो अर्थ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਅਰਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਆ, ਤਾਂ ਆ ਹੈ position of train with respect to earth, ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, With respect to train. ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ, Position of passenger with respect to. मतलब RP ਕੱਢਣਾ है ना। तो कितना ਕੱਢ सकते हैं, तो RP की आऊ, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, आ सेम ऑर्डर है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ RT प्लस ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਮਝ। तो पोजीशन बारे थोड़ा आइडिया होया है ना, मतलब गल जिहड़ी मुकदी है ना पुत्र, देखो मकैनिक्स दे विच चाहे पोजीशन की गल होए, चाहे वेलोसिटी की, चाहे एक्सेलरेशन की, वो रेफरेंस पार्टिकल के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होंदी है ना, डिपेंड करती। तो हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।